तो प्लांट ऑपरेटर के लिए जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उसी को लेके हम चल रहे हैं। एक वीडियो पहले बनाया था, अब ये मैथ्स 2 सेकंड वीडियो है। उसी तरह से हम और वीडियो बनाते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको पता चलते हैं तो आप भी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा और उसके साथ जो थ्योरी या जो कुछ और समझाना है वो मैं समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। उससे पहले आपको जैसे एक 2 नंबर हैं A और B, ये A है और ये B है, 2 नंबर है और इनके बीच में एक अर्थमेटिकल मीन है A। तो अर्थमेटिकल मीन होने के ये AP में है। AP मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। तो इसमें जो A होता है वो A जो सा होता है वो A प्लस B बाई 2 होता है। तो इसको हम AM अर्थमेटिकल मीन बोलते हैं। अब इसी तरीके से यदि A G और B ये हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो, जिसे गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, तो इसमें जो G होता है G इज इक्वल टू अंडर द रूट AB। अब यदि A ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड आ गया कि A H और B HP में हो, इसको ज्योमेट्रिकल मीन बोलते हैं G को। यदि A H B HP में हो तो बेसिकली पहले तो ये हमें पता चलता है कि 1/A 1/H और 1/B ये AP में होते हैं और H इज इक्वल टू जो इसका हार्मोनिक मीन होता है 2AB अपॉन A प्लस B आता है। ये अर्थमेटिकल मीन
ये अर्थमेटिकल मीन आता है, ये ज्योमेट्रिकल मीन, और ये जो सा है हार्मोनिक मीन। अब जो वहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ था, बीआरसी में था क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था ए जी और एच, इसमें कौन ग्रेटर होता है, कौन लेस देन होता है। तो उन्होंने कुछ निशान ऐसे लगा रखे थे, कुछ दूसरे लगा रखे थे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें ये मेंटेन होता है, आपको ये मेंटेन होता है, A इज़ ग्रेटर देन G एंड G इज़ ग्रेटर देन H। एक बात ये आपको पूछी हुई है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आपको इसको करने के लिए सबसे बढ़िया याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब यदि आप A इज़ इक्वल टू 2 ले लीजिए और B इज इक्वल टू 8 ले लीजिए, A इज इक्वल टू 2 ले लीजिएगा और B इज इक्वल टू 8 ले लीजिएगा। अब आप सबसे पहले A निकालिए। तो A क्या होता है, A प्लस B बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्लस 8 बाई 2, और ये हो गया हमारा 8 प्लस 2 10, 10 बाई 2 5 आ गया आंसर। यानी कि दो नंबर यदि ए बी हैं तो उनका अर्थमेटिकल मीन 5 आ गया, ए इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हमने निकाला जी, जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। इसका मतलब ये हुआ 2 इंटू 8 का अंडर रूट, ये 8 2 जा 16 हो गया, तो ये 4 आ गया। फिर h इज इक्वल टू होता है 2ab अपॉन a प्लस b। ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 8। यदि ये करेंगे 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 32 आ गया। 32 अपॉन 10, ये आ गया 3.2। इससे आपको पता चल रहा होगा कि 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3.2। यानी कि आपका ये क्वेश्चन बना, इसके 5 कौन है, ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच। तो ये आपका आंसर उसमें होगा। ए इज ग्रेटर देन जी और जी इज ग्रेटर देन एच, ये उसका आंसर होगा। आपको ये समझ आया? ठीक है। इसके साथ ही एक दूसरा क्वेश्चन भी बन के आया था। ये क्वेश्चन आपके समझ आ गया, ये अच्छी तरह समझ लेना। अब इसलिए 2 और 8 याद रखेंगे नंबर, और नंबर याद रखेंगे, आपको याद रहेगा कि ए ज़्यादा होता है कि जी ज़्यादा होता है कि एच ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर मैं सिंपली ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 लिख दे रहा हूँ। जी इज इक्वल टू
अंडर रूट ए बी लिख रहा हूँ और h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। अब जल्दी से देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये ऐसा था कि यदि if हमारा यदि हमें A and B are the roots, मूल जोन से होते हैं, A and B are the roots of इक्वेशन। यदि A और B किसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर वो इक्वेशन जो सी A और कैपिटल A और G यानी अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन में के फॉर्म में कैसे बनेगी, ये क्वेश्चन था। इसमें से बहुत सारी इक्वेशनें लिखी हुई थी, उसमें से आपको राइट पर निशान लगाना था। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमारी होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होती है। तो इसके हिसाब से यदि हम देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ गया माइनस सम ऑफ द रूट्स ए प्लस बी हो गया। रूट्स कौन से हैं, ए और बी हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए होता है, तो इससे हमें पता चला कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2a होगा। दूसरी बात जो हमें ज़रूरत है, g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। इससे हमें पता चला कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी की जगह क्या लगा दूँ, 2a एक्स प्लस ए बी मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जबकि रूट्स जो उनसे होंगे ए और बी हों। यदि हमारे रूट्स ए और बी होते हैं तो हमारे को इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और इसी तरीके से जो इक्वेशन बनी उसमें चेंज किया। आपका ऑप्शन ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दूसरा भी बात समझ लीजिए, यदि मान लिया जाए हमारे रूट्स जो से हैं वो a और b हैं, तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो x माइनस ए, जिसे जीरोज भी बोलते हैं, तो x माइनस बी, ये दो जीरो आएंगे ना, x बराबर a आ जाएगा जीरो रखने पे, और दूसरा यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इसको फिर और ठीक करेंगे तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, एक्स में से कॉमन ले लिया, एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह मैंने एक्स स्क्वायर ही रख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया, माइनस ए बी मैंने निकाला 2a के बराबर होता है, 2a एक्स प्लस ए बी जी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपको ये बात समझ आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और आ जाता है, तीन क्वेश्चन इसके आते हैं, बाकी और भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं टाइम टू टाइम कराता रहूँगा और मैं कंटिन्यूटी बनाए रखूँगा, जिसके कारण आपको याद रहे, नहीं तो आप एक दिन करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। अभी तीसरा क्वेश्चन करा के फिर मैं दूसरी चीज़ कराऊँगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ए और जी और एच ये कौन सी श्रेणी में है, यानी कौन सी सीरीज में होते हैं। तो ये होते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। इधर से देखो, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, तो ये जो सी जी स्क्वायर ए बी का, ए बी के बराबर आ जाता है ना, यदि ए और बी के बीच में हो, ए जी और बी हो, यहाँ ए की जगह कैपिटल ए है और बी की जगह एच, तो इसमें होता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी या जी बराबर अंडर रूट ए। तो ऐसी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है। तो यानी कि ये जो सा है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगा। ज्योमेट्रिकल मतलब वो पूछेगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ए बी सी यदि एंगल है और वो ए पी में है तो साइन ए, साइन बी और साइन सी कौन से में होगा। इसी तरीके से इसका भी पूछते हैं। तो ये मैं बता दूं, साइन जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। अब ए कितना होता है हमारा, ए लिखा हुआ है ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। और h कितना होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। अब इसमें 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ए बी से ये ए बी कैंसिल आउट हो, तो क्या बचा, ए बी बचा, जो कि दो नंबरों के बीच का ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर होता है। तो इसलिए a इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो a इंटू एच इंटू जी स्क्वायर होने का मतलब ये होता है कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये फार्मूले सारे आने चाहिए।
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फार्मूले आपको आने चाहिए बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस वाले में जो फार्मूला ज़्यादातर पूछ लेते हैं वो ये रहता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये कुछ पूछते हैं ज़्यादातर। तो इसका हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ये वाला फार्मूला ज़्यादातर पूछते हैं। इसमें आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेते हैं। इस वाले में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2, ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब इनसे जो फार्मूले बनते हैं इन दोनों से आपस में रिलेशन में, वो भी आपको याद रखने हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कभी कभी कि प्लस 4ab करना है या माइनस करना है। तो आप यहाँ देखिए माइनस 2ab आएगा और यहाँ पर हमें चाहिए इसके हिसाब से प्लस 2ab। तो माइनस 2ab को बैलेंस करने के लिए प्लस 2ab और 2ab इसके लिए, तो 4ab हो जाता है। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद आता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाता है a क्यूब, याद रखने पड़ेंगे बेटा, प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये होता है a क्यूब b क्यूब का। ठीक है, और इसी तरह से a माइनस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इसी के साथ साथ आपको एक ये फार्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेटा ये याद करने पड़ेंगे, प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो इसको a
क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। आप चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी कर दीजिए, दोनों साइड का क्यूब कर दीजिए, है ना, और a प्लस बी की जगह आपको c रखना पड़ेगा माइनस से। और आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे लिख देना, मैं इसको कर दूंगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब इस पर बेस क्वेश्चन आया था RAPS के एग्जाम में, और वो था 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर। तो इसको इस वाले मेथड से करना चाहिए था। 249 माइनस 248, ये आपको दिख ही रहा है 1 बन गया, नहीं तो स्क्वायर करते तो बहुत आपको टाइम लगता। 249 प्लस 248, तो ये तो 1 ही हो गया। इसको करना 8 और 9 17 होते हैं, 17, 4 और 4 8 होते हैं, कैरी हुआ 1 और 2 2 4 हो गए। ये इसका आंसर था, ये इसका आंसर था। तो आपको ये समझ आ गया, ठीक है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ कि एक एक छोटी छोटी बातें बताता रहूँगा जिससे ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस फार्मूलों में एक क्वेश्चन इस पर बेस भी आया था। a माइनस बी की वैल्यू दे रखी थी 1, और फिर उन्होंने पूछा हुआ था कुछ। तो वो क्वेश्चन करने आसान तभी हैं जब ये आप सारे फार्मूले जानते हो, और इसमें इस टाइप के फार्मूले और बढ़िया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक करके चीज़ें हल्के हल्के से आपको याद रहेंगी, है ना। आपको जो प्रॉब्लम है वो भी मेरे को लिखिएगा, क्योंकि सारे चैप्टर को पढ़ाना है और सारे चैप्टरों को के नॉलेज को रिटेन भी रखना है। तो रिटेन रखने के लिए रोज़ एक को हल्का हल्का सा पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको याद भी रहे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ कि उसमें ज़रूरत पड़ेगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम का मतलब गोले का आयतन। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3। ऐसे ही हर एक शेप के वॉल्यूम और जिनके एरिया की जरूरत है वो एरिया, वो आपको याद रहना चाहिए, वो आपको याद रहना चाहिए, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है ना, सब आपको याद रहना। और मैं हल्के हल्के से आपको एक एक करके कराता रहूँगा। 4/3 पाई रेडियस का पावर 3, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, रेडियस का क्यूब। अब हमारे को जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें उन्होंने एक बड़ा गोला दिया जिसका रेडियस आर, मैं कैपिटल आर से लिख दे रहा हूं, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था। रेडियस ऑफ ए जो बड़े वाला है बिग स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट करके, आफ्टर मेल्टिंग
आफ्टर मेल्टिंग यानी पिघलाने के बाद उसके छोटी छोटी गोलियां बनाएगी और उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर था। तो उसने पूछा नंबर ऑफ स्पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर, नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर बताने हैं आपको, नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर बताने हैं कितनी गोलियां बनेंगी। तो यहां पर आपको समझ आना चाहिए कि नंबर ऑफ स्मॉल इज इक्वल टू, तो जो बड़े वाला है उसका वॉल्यूम, जो बड़े वाला है स्पेयर उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई छोटे वाले का। तो बड़े वाला जो सा है उसका वॉल्यूम मैंने लिख दिया 4/3 पाई ये कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। यहां पर कभी कभी वो क्यूब को भी मेल्ट करने के लिए देता है, तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, ए क्यूब मतलब उसकी साइड का क्यूब, तो उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई जो हम गोलियां बना रहे हैं उसका, या इसकी जगह इसका स्फीयर को पिघाल के यानी कि मेल्ट करके आपने क्यूब बना लिए तो उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब इसमें हमारा 4/3 से कैंसिल आउट हो गया, ये 5 इंटू 5 हो गया 5 क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 0.5 0.5 ये 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 करूँगा इसको तो मुझे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये देख लीजिए ये 0.5 होता है ना, इसको यदि मैं 10 से ऊपर और 10 से नीचे करता हूँ तो ये 5/10 हो जाता है और ये 10 ऊपर चला जाता है। फिर इसको भी करूँगा तो 5, तो यहाँ भी 10 करना पड़ेगा। फिर इसको भी करूँगा तो 5, तो यहाँ भी 10 करना पड़ेगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 1000 छोटे स्मॉल स्पेयर बनेंगे, 1000 स्मॉल स्पेयर बनेंगे, 1000 स्मॉल स्पेयर बनेंगे। ठीक है। अब ये जो अंडर रूट के हैं वो मैं फिर अगली वाले में कराऊंगा, है ना। अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन आए हुए थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री भी क्वेश्चन है, तो उसको मैं फिर अगली वाले उसमें कराऊंगा। लेकिन ये नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर आपको समझ आए, है ना। और ए अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है। और जैसे भी कोई आपको समस्या आए आप उसको मेरे उसमें लिखिए, और मैं जैसे ही अपना वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता चल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। ओके।